हाय वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के इस क्लास में बात करते हैं डबल लिंक लिस्ट के बारे में। जैसा कि हमें टॉपिक दिख रहा है पहले से, ठीक है ना, डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे डबल लिंक लिस्ट को और डिटेल विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डीएसए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए प्लेसमेंट से बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब में डीएसए का डिमांड है। ये आप भूल जाइए कि अगर आपके पास अच्छी कंपनी में अच्छे हाई पेइंग जॉब के लिए आप कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है ना, उसके लिए डीएसए कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस हो या जावा हो, दोनों में से कोई एक पे कमांड अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और डीएसए डीएसए एज अ योर क्या बोलते हैं, एक साइड से बोलते हैं कि आपका राइट हैंड होता है डीएसए। कोई भी कंपनी में आपके पास नॉलेज होगा डीएसए का, इजिली कंपनी फोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम आज डबल इंग्लिश के बारे में बताते हैं। हाँ, डबल इंग्लिश होता है क्या? हमने सिंगल इंग्लिश पढ़ा, क्यों पढ़ा? अब डबल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई डबल इंग्लिश पढ़ रहे हैं? एज इट इज सिंगल इंग्लिश में हम तो उसमें लीनियर भी डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी डेटा स्टोर कर रहे थे सिंगल इंग्लिश में लीनियरली, इसमें भी लीनियरली स्टोर करेंगे। बट उसमें एक नोड था, एक नोड पॉइंटर था, इसमें दो पॉइंटर है। उसमें हमेशा एक पॉइंटर यूज करते थे, इसमें दो पॉइंटर यूज करेंगे। सॉरी तो दो पॉइंटर यूज करेंगे। ठीक, अब होता क्या बेनिफिट, उस समय हम सिंगल इंग्लिश में एक चीज आप देखे होंगे ध्यान से कि हम जो प्रीवियस नोड को इजीली नहीं एक्सेस कर पाते हैं। बट डबल इंग्लिश ये सुविधा हमें देता है कि आप प्रीवियस नोड को इजी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले डबल इंग्लिश बनाते हैं तो होता क्या डबल इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने गया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक डबल इंग्लिश क्रिएट किया और ये रहा डबल इंग्लिश रहा अपना। सही है, ये है डबल इंग्लिश। ठीक है, और ये पार्ट हमारा हुआ लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट बोलते हैं या बैक पार्ट बोलते हैं, या ये हमारा हुआ राइट पार्ट, ये हमारा हुआ राइट। ठीक, या इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम स्टोर करते हैं अपना डेटा। अच्छे से देखना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इजी लेवल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से समझाएंगे, एक एक लाइन लिख लिख के समझाएंगे, प्रोग्राम विद प्रोग्राम। ठीक है, विद एल्गोरिथम विद प्रोग्राम, नो इशू, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू हियर create one double linked list. Firstly, I am going to make a one double linked list. How can it work? I'm just make double linked list. Okay. Okay. Here null pointer. Null pointer. And this side also do not denote null pointer. This is also denote null pointer. Okay. Here I have divided into two parts. All nodes divide into two parts. First part left, second part is data, third part is right. Okay, it is a forward, it is a previous, sorry, it is a next, it is a previous. Okay, suppose we have a data, suppose 10, 5 and 12. Fine, it is stored previous address. Suppose this null value is stored here null. Fine. Okay, this is a stored null value. And here what is stored here? I need to see clearly. Just denote next. This is a next pointer, and this is a previous. Okay, fine. If we decide which node is next, which node is previous, I am just clear here. Okay, we have a two part, left part and right part. Okay, अपने पास कितने पार्ट है? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। तो सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्या होगा अपने पास? क्लास होगा। ठीक, नोड नेम, क्लास नेम इज इक्वल टू नोड। ओके, just make a class
here I am writing node. Okay, and public. By default, if you not write it public, by default it get private. I already told you in C++ lecture. Okay, you need to first see C++ lecture. I also make a video in C++. Okay, we have also discussed in C++. Okay, very basic to advanced. Okay, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक पब्लिक नाम से क्रिएट किया और हमें डेटा इंट डेटा कौन सी है भैया, डेटा पार्ट हमारा ये है, ये हमारा डेटा पार्ट है, और ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, और ये हमारा राइट पार्ट है। यानी हमारे राइट वाले एड्रेस को स्टोर करेगा, ये हमारे लेफ्ट वाले एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है ना, सपोज कीजिए ये हमारा राइट वाले एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा राइट को एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ये हमारा लेफ्ट वाले पार्ट को। अगर इसको हम भूल जाए तो ये बताइए इसमें किसका एड्रेस हुआ। सपोज कीजिए ये हमारा हेड है, यहाँ पे हेड है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई हेड पॉइंट है। ठीक है, उसको चलते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे। कौन कौन सा नोड, नोड लेफ्ट फाइन, और एक और नोड क्रिएट करेंगे, नोड पॉइंटर, जो कि हमारे राइट पार्ट को डिनोट कर रहा है। दूसरी बात है, हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर देंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, इंट डेटा। ठीक है, सेम वैल्यू डेटा, ये आप अपने मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, जब नोड क्रिएट करते हैं ना, जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक कॉल करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल, व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इट विल बी ऑटोमेटिकली कॉल। फाइन, नाउ एक हम दिस पॉइंटर लेंगे, दिस पॉइंटर, दिस का डेटा राइट नाउ, ये दोनों लेफ्ट और राइट अभी के लिए सिंगल। ठीक है ना, दिस का डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक, दिस का लेफ्ट इक्वल टू नल। ठीक, here this का right equal to null. Fine, this का right equal to null and this का left equal to null. Fine, and I am also close this thing. Okay, हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका। हमने पहले दिस का डेटा में डेटा को डाल दिया, कुछ नहीं करना, सिंगल लिंक्ड लिस्ट का नोड बनाना है, उसमें एक पॉइंटर को ऐड कर देना, एक वैल्यू यानी राइट वाले पार्ट को ऐड कर देना। अपने से पहले से ही था, पहले से सपोज कीजिए हमारा डेटा स्टोर कर रहा था, उस समय हमारा एड्रेस स्टोर करता है, हमारा डेटा स्टोर कर रहा होगा। सही है, इस समय डबल लिंक्ड लिस्ट में क्या कर रहा है, सेंटर वाले पार्ट में डेटा को स्टोर करते हैं, लेफ्ट और राइट, वी हैव टू पॉइंटर लेफ्ट एंड राइट। ओके, फाइन। I am just going to here create one program. Okay, I'm just going to create here one program. Insertion of the starting. ठीक है, तो हम कैसे चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो हमने क्या है, एक void नाम का पॉइंट, void क्या होता है, not return this type होता है। ठीक है ना, void insert एट बिगिनिंग स्टार्टिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, इंसर्ट या बिगिनिंग स्टार्टिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, इंसर्ट या बिगिनिंग या स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे नोड क्रिएट किए। ठीक, नोड, और क्या किए, एक यहाँ पे एड्रेस ऑफ हेड क्रिएट किए। फाइन, दूसरा इंट डेटा, फाइन। चलते हैं अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा सबसे पहले नोड क्रिएट करेंगे। नोड का नेम क्या होगा, न्यू नोड।
हमें हेड में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे, हमने यहाँ पे गया नोड, हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक न्यू नेम का न्यू नोड क्रिएट करेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, आप अपने मन से कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू नोड, हियर आई एम राइटिंग ओनली न्यू कीवर्ड, ओके, एंड आई एम राइटिंग हियर नोड, और नोड में डेटा को इंसर्ट करेंगे। सही है, सही है। नोड में डेटा को इंसर्ट कर देंगे, सही है, फाइन। अब दूसरी बात क्या है, हमें इस केस में हम जब भी इंसर्ट करते हैं नोड स्टार्टिंग एट द एंडिंग, start head, and when we are inserting node starting and beginning, we need to firstly check base condition. What will be here base condition? Okay, अगर सपोज कीजिए अपने पास कोई नोड नहीं है, अगर अपने पास मान लो कि हेड नल है, अगर जो हमारा हेड है, अगर हमारी हेड वैल्यू अगर हमारी हेड वैल्यू अगर नल है, तो फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, if head is equal to null, then head is equal to new node, and also tail is equal to new node. We have a 2 pointer left and right, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉरी head is equal to new node, fine, also tail is equal to new node, ठीक। यानी हमारा टेल भी इग्नोर कर रहा है, यानी टेल वाला वैल्यू भी यही होता है इस समय है, और हेड वाला भी वैल्यू यही पर डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, इसी नोड पर डिनोट कर रहा है। हम ये जो लिखे हैं ध्यान से देखना, ये सब ये जो जितने पार्ट होते हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर और डेटा को मिलाकर हम इसको एक नोड बोलते हैं, इस वाले पूरे भाग को नोड बोलते हैं, सही है। तो हमारा हेड भी ये डिनोट कर रहा है और टेल वाले वैल्यू भी यहीं पे डिनोट कर रहा है, फाइन। कैसा लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, फाइन। चलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे गया और देखा हेड के पास कोई वैल्यू नहीं है, हेड नल है, तो क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड एंड टेल इज इक्वल टू आल्सो न्यू नोड, ठीक है। देन व्हाट विल डू हियर, देन दिस कंडीशन के बाद क्या लिखेंगे, अगर अपने पास कम से कम एक नोड हो, कम से कम एटलीस्ट वन नोड हो, ठीक है, यानी नोड हमारा नल नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, फाइन। एंड हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक। यानी ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंटर, और ये हमारा हो गया प्रीवियस पॉइंटर, ये हमारे प्रीवियस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, सही है। यानी अगर अपने पास कम से कम एटलीस्ट वन नोड होगा, तो जब भी हम यहाँ पे अपना न्यू नोड को इंसर्ट कर रहे होंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट में हेड को पॉइंट कराएंगे, ठीक है, और हेड का प्रीवियस जो हमारा हेड का प्रीवियस है, ये इसको डिलीट करेगा, ठीक है ना, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हेड इक्वल टू न्यू नोड, नॉर्मल लिखेंगे, हेड इक्वल टू न्यू नोड, और सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फाइन। अब चलते हैं हम यहाँ पे इंसर्शन ऑफ द
एंड करते हैं। कैसे करते हैं इंसर्शन ऑफ द एंड? तो हम यहाँ भी इसको छोड़ते हैं एल को लिखने के लिए, इसने वाले पार्ट में हम एल को लिख देंगे बाद में, ठीक है ना। अभी के लिए हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, ठीक। अभी के लिए यहाँ पे आप कोलन लगाना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं अभी के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इंसर्ट एट द, तो हम पहले सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे void insert at end, फाइन। एंड ऑल्सो यहाँ पे नोड क्रिएट करेंगे, नोड एम्परसेंट टेल, कुछ भी रख सकते हैं अपने मर्जी से, ये हेड डाल दे या टेल डाल दे, इसे नहीं वर्क करता है, कोमा इंट वैल्यू, फाइन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखा नोड, यहाँ पे एम्परसेंट टेल और यहाँ पे इंट और डेटा हुआ, जो कि हम इंसर्ट करेंगे एट द एंड, फाइन, जो कि हम इंसर्ट करेंगे एट द एंड, ठीक है। कहाँ इंसर्ट करेंगे, जो कि हम एट द एंड इंसर्ट करेंगे, सही है, चलिए सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें एंड पे कैसे जाएंगे, सबसे पहले तो बेस केस से करेंगे। अगर बेस केस, अगर मान लो अपने पास, अगर मान लीजिए अपने पास हमने जब भी इंसर्ट करने गया टेल पे, अगर टेल हमारा हेड ही डिनोट कर रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए अगर टेल हमारा यानी नल हो गया, वहां वैल्यू नहीं है, तब क्या करेंगे हम, तो वो तो हमारा हेड का पोजीशन हो गया, पहले हेड पे इंसर्ट करेंगे तब टेल पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, बेस कंडीशन अपना क्या होगा, if tail is equal to none, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इंसर्ट एट हेड, ठीक है। और इसमें अपना हेड वाले वैल्यू को डालेंगे, इसमें क्या करेंगे, हेड वाले वैल्यू को डालेंगे और उसके बाद डेटा डाल देंगे, जो हमारा डेटा होगा, और सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा बेस कंडीशन, ठीक है, जब हमारा टेल नल होगा, सही है, जब हमारा टेल नल होगा, सही है। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद चलते हैं हम उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, बेस कंडीशन होने के बाद हम जाए यहाँ पे एक नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। नोड क्रिएट करेंगे, नोड क्या करेंगे हम, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, एक मिनट मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक किया, फाइन। तो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, इस वाले पार्ट को सबसे पहले यहाँ पे नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तुमने गए यहाँ पे नोड क्रिएट किया, नोड, फिर से यहाँ पे डाले न्यू नोड, फाइन। न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू, ठीक है, न्यू वर्ड, देन नोड में डेटा को डाल देंगे, नोड बनाएंगे, ठीक है, और नोड में डेटा को डाल देंगे, सही है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम बेस कंडीशन लिखेंगे, सही है। तो बेस कंडीशन लिखने के लिए हम सबसे पहले इफ लिखेंगे, इफ टेल इक्वल टू नल। अगर हमारा टेल नल हो तो इस केस में क्या होगा, तो इंसर्ट कर देंगे हेड पे, ठीक है, इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट बिगिनिंग है ना, इंसर्ट एट बिगिनिंग, और यहाँ पे हेड वाले वैल्यू को डालेंगे,
ठीक है, और यहाँ पे डेटा को डाल देंगे सिंपल सा, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। फाइन, ये रहा हमारा बेस केस, सही है। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि हम टेल पे इंसर्ट करें। अगर हम, तो ये तो हमारा ये बेस केस हो गया। अगर सपोज कीजिए हमारा नोड वैल्यू हमें टेल पे इंसर्ट करना है, यानी हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी वैल्यू जो हमें जहां पे इंसर्ट कर रहे हैं टेल पे, यानी ये बता रहा है कि हेड वैल्यू है हमारे पास है, ठीक है ना। हम इसको टेल पे इंसर्ट करें तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमको ट्रिवर्स करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं या यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें ट्रिवर्स करना पड़ेगा, सही है। तो कैसे ट्रिवर्स करेंगे, तो हम यहाँ पे गए सिंपल सा एक नोड क्रिएट करेंगे जो कि टेम्पररी नोड होगा हमारा। ट्रिवर्स करने के लिए टेम्प इज इक्वल टू टेल, ठीक, और एक इंट बनाएंगे पोजीशन या काउंट लिख दें, काउंट, इसको 1 से इनिशियलाइज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सिंपल सा क्या करेंगे, हम एक व्हाइल लूप लेंगे, व्हाइल लूप, ठीक है ना। इस व्हाइल लूप में क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नॉट, ठीक है। अगर हमें इसको 0 से इनिशियलाइज कर दे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल, देन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। काउंट को इंक्रीज करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे, टेल का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, टेल ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, फाइन। टेल का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ओके। देन न्यू नोड का ऐसे समझ लो, टेल हमारे वैल्यू ये है, टेल का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ओके। एंड न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू टेल, फाइन। तो हमें यहां पे लिखेंगे सिंपली न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू टेल, फाइन। एंड टेल इक्वल टू न्यू नोड, फाइन। सिंपल सा क्लोज कर देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे रिटर्न करते हैं, इसको रिटर्न और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, फाइन। तो ये हमारा इंसर्शन एट द एंड, ओके। चलते हैं अब पोजीशन वाले पार्ट में, कि हमें किसी पोजीशन पे अगर इंसर्ट करना हो कोई वैल्यू को, फिर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम डबल लिंक लिस्ट में, फाइन। तो ये रहा हमारा लास्ट वाले पोजीशन, इंसर्ट एट पोजीशन, फाइन। तो ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, फाइन। चलते हैं वाइड इंसर्ट एट पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे सिंपल सा एक नोड बनाए, फिर सेमी वर्क करना है, हेड, ठीक है। एक हेड बनाए, एक हेड बनाने के बाद तो हम यहाँ पे
हेड बनाना है, एक इंट नाम का डेटा लेते हैं, इंट नाम का वैल्यू लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, इंट वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना है। क्या करना है? सबसे पहले पॉइंटर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे एक नोड और क्या है हमारा हेड सॉरी पॉइंटर पहले नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड, ठीक है। और यहाँ पे गए न्यू नोड और नोड में वैल्यू डाल देंगे जो हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। फिर एक टेम्पररी नोड क्रिएट करेंगे जिसका नेम रख देंगे टेम्प, ठीक है। और टेम्प रखने के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे हेड, जो कि हमारा हेड को डिनोट कर रहा होगा, टेम्पररी नोड, ठीक है ना। हमें ट्रिवर्स करना है, हमें पोजीशन तक जाना है। कैसे आएंगे पोजीशन तक? किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हमें उस जगह पे पहुंचना जरूरी होता है। जब तक उस पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कैसे इंसर्ट करेंगे? नहीं कर पाएंगे, सही है। तो हमें यहाँ पे एक लूप यूज करेंगे, वाइल लूप, ठीक है, जो कि हमारे नोड को ट्रिवर्स करेगा। अगर हमारा पोजीशन 1 से स्टार्ट होता है तो अगर हमारा काउंट 1 से स्टार्ट होता है तो पोजीशन -1 तक ट्रिवर्स करेगा, ठीक है। तो कैसे ट्रिवर्स करेगा? देखिए ट्रिवर्स कैसे करेगा। हमें यहाँ पे गए, टेम्प बनाने के बाद हमें एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0 से, काउंट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गए एक while loop लगाएं, while loop, now we are using while loop, then what will be count less than, क्या करेंगे? count less than equal to लिख दें, less than equal to, और हमें यहाँ पे एक चीज भूल पड़ गया, हमें यहाँ पे एक चीज और वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, इंट पोजीशन भी इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी वैल्यू के बाद आप पोजीशन को रख सकते हैं, ठीक है ना। नोड हेड, उसका डेटा, उसके बाद पोजीशन, ठीक है, उसके अनुसार काम करेगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्या हुआ? पोजीशन -1, ये हमारा पोजीशन -1 तक चलेगा। अगर हमने यहाँ पर 1 डाला होता तो सिंपली पोजीशन लिख देता, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। किसी भी लिंक लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, इसलिए पोजीशन -1 तक किया, सही है, फाइन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम बोलेंगे टेम्प को, सॉरी, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, फाइन, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक। देन व्हाट वी डू हियर? काउंट को प्लस करके इंक्रीज करें, ठीक, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, सही है। हमें एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस चीज का नीड नहीं है, काउंट का, ठीक है। अब टेम्प नेक्स्ट इसको नॉट ऑल टेम्प इसको फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ठीक है। ये हमारी नीड नहीं है, ठीक है, नीड थी हमारी यहाँ पे, सही है। उसके बाद चलते हैं, हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया। फिर हम क्या करेंगे? हमने न्यू नोड तो पहले बना चुका है, ठीक है ना, न्यू नोड पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पे सिंपली क्या है, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू नोड का उस समय क्या था यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने जब यहाँ पे सिंगली में इंसर्ट करा था, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करना है? न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, फाइन। न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ओके, एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, देन
देन क्या करेंगे, temp of x is equal to new, फाइन, temp of x is equal to न्यू नोड, ओके। उसके बाद न्यू नोड का प्रीवियस, न्यू नोड का प्रीवियस न्यू नोड का प्रीवियस न्यू नोड का प्रीवियस क्या करेंगे, न्यू नोड का प्रीवियस जी बोलिए टेम्प करेंगे, ठीक है। फाइन, न्यू नोड का प्रीवियस इसको टेम्प, देन न्यू नोड का नेक्स्ट अब न्यू नोड का नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस क्या करेंगे न्यू नोड को दे देंगे, ठीक है, न्यू नोड को देंगे, सही है। और यहां पे रिटर्न करेंगे और यहां पे इसको क्लोज कर देंगे, फाइन। अब चलते हैं, हम यहाँ पे एल्गो लिखते हैं, ठीक है। हमें एल्गो लिखने बहुत जरूरी है, एल्गो लिखना, ठीक है ना। क्या क्या किए हम इस कोड में, हमें एल्गो लिखना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे रेड कलर यूज कर लेते हैं आपके लिए सुविधा के लिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस फेज में इंसर्ट अब द स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एल्गो लिख रहे हैं। एल्गो क्या है, फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट में एक क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे नोड पॉइंटर, सेट ऐसे क्रिएट नोड पॉइंटर, या तो सेट ही लिख देते हैं, सेट पॉइंटर इक्वल टू जो कि हमारा नॉन वैल्यू को पहले डिनोट करेगा बेस केस को, ठीक है। दूसरा में स्टेप 2 में क्या बोलता है, स्टेप 2 क्या बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू नोड, क्रिएट न्यू नोड, ठीक। और थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, न्यू नोड क्रिएट करने के बाद क्या बोला, हाँ, न्यू नोड क्रिएट करने के बाद उसके बाद क्या बोला, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड, सिंपली न्यू नोड का प्रीवियस यहाँ डिनोट कर रहा है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड, यानी न्यू नोड का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा हेड को डिनोट करेगा, और हेड का प्रीवियस न्यू नोड को डिनोट करेगा। स्टेप 4 में न्यू नोड का हेड का जो प्रीवियस होगा, हेड का प्रीवियस क्या करेगा, न्यू नोड को डिनोट करेगा, फाइन। हेड का प्रीवियस न्यू नोड को डिनोट करेगा, और फाइनली हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे, ठीक है ना। स्टेप 5 में क्या बोलेंगे, हेड इक्वल टू न्यू नोड, फाइन। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं, सिंपल है एल्गो, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो आपने इस कोड में क्या किया है। एल्गो का मतलब वही होता है कि आपने हर स्टेप में कौन सा स्टेप फॉलो करके आपने कोड को लिखा है, कौन सा रिजल्ट किया। तो हम आशा करते हैं कि आप ये एल्गो लिख लेंगे खुद से, ठीक है ना। खुद से एल्गो लिखें, एल्गो अगर खुद से लिखते हैं बहुत आपके लिए अच्छा। कोड अगर आपको एल्गो याद रहता है तो फिर कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एल्गो समझ गए, फिर ये आप सब कोड खुद से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सब एल्गो बेस्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
100% की श्योरिटी है, DSA चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग लीड कोड पे और गिग्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना। आप वहाँ से चैनल पे वो वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन भी वहाँ पे कराएंगे। आप यहाँ से एल्गो खुद से लिखिएगा, ठीक है ना। एल्गो बहुत बहुत नेसेसरी है, हमें किसी भी कोड को क्रिएट करने के पहले सबसे पहले हमें एल्गो उसकी क्या क्या नीड है, हमें ये सब जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। वही पार्ट होता है हमारा एल्गो का। एल्गो का बेसिक सा पार्ट होता है, जैसे हमें घर बनाने के लिए क्या क्या नीड होती है, ईंटा पत्थर बालू गिट्टी सीमेंट, ये सब नीड होती है। वैसे ही हमें इस कोड में हमने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या नीड है हमें कोड को क्रिएट करने के लिए, हमें एल्गो के माध्यम से बताना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।